this is me, your host Ramshak. You are watching my YouTube channel Catalyst Record. इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इंडिया कंपैरिजन तो हमारा बनता नहीं। You are watching Catalyst Records. और आज मौजूद लिबर्टी मार्केट में लोगों की जानिब बढ़ के उनसे सवाल करेंगे। और सवाल क्या होगा मैन्युफैक्चरिंग का। आप भी जानते हैं किसी भी मुल्क के लिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुल्क तरक्की पजीर होना चाहिए तो तरक्की की राह पर जाना चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ बरक्स देखा जाए तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत ज़रूरी है। ये तो हम बहुत लेट हो गए हैं। हमें तो 70 साल पहले 70-80 साल हो गए इस पाकिस्तान को आज़ाद हुए। कभी हम चाइना के ग़ुलाम हैं, कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के, कभी कहीं से, कभी मलेशिया, कभी हमें तो चाहिए था शुरू से ही अपने पाकिस्तान की हर चीज़ पहननी चाहिए। अगर आज हम पाकिस्तान की हर चीज़ बनाते और ये कम से कम हम किसी का मोहताज ना होते, आज हर चीज़ हमारी मईशत इतनी अच्छी होनी थी कि हमें कभी ये टाइम आज जो हम ये जो दिन देख रहे हैं कि हर चीज़ चाइना से आ रही है, हर चीज़ मलेशिया से आ रही है, इंग्लैंड से आ रही है, ये हर चीज़ यहाँ तैयार हो सकती थी। अगर यहीं पे ये सारी चीज़ें बनती तो आज ये टाइम ही ना आता हमारे पास कि हर हमारे जितना ये हमारे ये जो हम कह रहे हैं जी आज 1 लाख नौकरी का इमरान खान साहब ने वादा किया जी, 2 करोड़ आवाम का वादा किया। आज ये पोजीशन होती, हर चीज़ हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती, हर चीज़ बनती तो हमारी इतनी मईशत ऊपर जाती, इतनी स्ट्रॉन्ग होती, हम किसी के ग़ुलाम ही ना होते। इसलिए हम ये थोड़े दिन पिछले की बात है कि ये फुटबॉल जो जॉगर थे ना, ये हम चाइना से मंगवाते हैं। तो आप ये देखें कि इसे कंपेयर करें, वहाँ की जितनी प्लेयर्स की चीज़ें हैं ना वो सारी मेड इन इंडिया। ये वहाँ की जूती, ज्वेलरी, हर चीज़ जितनी भी है ना टोटली वो सारी की सारी जो है ना इंडियन बनती है। हमारे से बहुत आगे है। हमारा एक दौर में आपने देखा था हमारा जो पैसा था उनसे आगे था। हमारा इस टाइम ये पोजीशन हो गई हुई है कि हमारे पैसे की आप देख रहे हैं लो जा रहा है, इसलिए कि हर चीज़ वो हम चाइना से ले रहे हैं। हर चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम खुद बना रहे हों जिससे हमारी एक्सपोर्ट आगे जाए, हम दुनिया में अपना एक नाम पैदा करें कभी ये पाकिस्तान की चीज़ है जी, ये पाकिस्तान की। आज ये टाइम आ गया हुआ कि तकरीबन आप देख लें हमारा मजदूर बेरोज़गार होता जा रहा है दिन ब दिन, मगर वो कोई इसकी तरफ देख ही नहीं रहा। वो काफ़ी हद तक मैंने देखा जी इंडिया हमारे से काफ़ी आ गया। उनकी तकरीबन गारमेंट्स के हर चीज़ जो है ना वो मेड इन इंडिया बन रही है और वो इसलिए हमारे से आगे चले गए हुए हैं। हमारी हर चीज़ चाइना से आ रही है, थाईलैंड से आ रही है, इंग्लैंड से आ रही है। हमारी बिल्कुल जो तवज्जो इस पर फोकस हम नहीं कर रहे और हम इसलिए पीछे हैं। देखें जी, बहुत अच्छी बात है कि वो लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं। आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा क्योंकि बाहर से जब इंपोर्ट होती है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो आवाम के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ज़ाहिर बात है मेड इन इंडिया बनेंगी चीज़ें तो आवाम को ही बेनिफिट होना है। ये एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में देख लें, माफिया बैठे हुए हैं, बाहर से आ रही हैं चीज़ें, मेड इन पाकिस्तान का कोई चक्कर ही नहीं है। क्या कह सकते हैं इस गवर्नमेंट को। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो चाइना के बाद दूसरी बड़ी कंट्री साबित हुई है, इंडिया जो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का क्या सूरत हाल होगी। शुरू कर रही है तो ज़ाहिर बात है फिर तरक्की करी जाएगी क्योंकि एक अपनी चीज़ अपनी प्रोडक्ट होती है और उसका मुल्क के लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है, जो वहाँ रह रहे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर बात है इंडिया अपनी मार्केट बना जाएगा इसमें भी। अब पीछे इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन वाला काम शुरू किया था जिसमें वो कह रहे थे कि 3000 बसेस इलेक्ट्रॉनिक मेरा ख्याल है शुरू कर रहे हैं, तो वो भी देखें कितना बड़ा है। इसके अलावा ऑलरेडी इंडिया का मेडिकल में लीवर प्लांट में बहुत बड़ा नाम है, दुनिया से लोग उधर जाते हैं, तो इसलिए यहाँ से गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है अपनी किसी भी मुल्क की मीशत को बेहतर करने में। दरअसल कि उसने इस वजह से स्टार्ट किया है कि उनके मुल्क में बेरोज़गारी कम हो, ठीक है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको जॉब्स वगैरह ऑफर्स हों, उनकी इकोनॉमी ऊपर जाए, ठीक है, और उनके मुंह में रेवेन्यू जनरेट हो जिससे गरीबी कम हो। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आने वाले सालों में आप इंडिया को कहाँ देखते हैं कि इंडिया जो है सेकंड मुल्क, बहुत बड़ा मुल्क माना जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग में मोबाइल की चाइना के बाद, तो आप इसको किस तरह देखते हैं। मेरे ख्याल से इंडिया बहुत जल्द अपना चाइना के बराबर आने वाला है क्योंकि वो सारी प्रोडक्शन अपने मुल्क के अंदर कर रहा है, वो ज़्यादा बाहर से चीज़ें इंपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा, वो अपने मुल्क में ही बना रहा है, तो मेरे ख्याल से वो सुपर पावर बनने वाली है आई थिंक। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और वो चीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग हो भी रही है तो वो जो हमारे लिए इतने बेनिफिट साबित नहीं हो रही, तो आप पाकिस्तान को आने वाले सालों में किधर देखें। पाकिस्तान बेसिकली हर एक चीज़ में टैक्स बहुत ज़्यादा लगा रहा है जिसकी वजह से लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, उनको बाहर से इंपोर्ट करना जो है ना वो सस्ता पड़ता है। और इधर आप देखें अगर आप इधर कोई मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद उसमें ऊपर टैक्स लगता है जिसकी वजह से कीमत बहुत ज़्यादा चेंज है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि बाहर की एक चीज़ आ जाए और वो अच्छी क्वालिटी में होगी
तो इस वजह से लोग ज़्यादा बाहर की चीज़ों को प्रेफर करते हैं। बेसिकली ना अपने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, उनको लो रेट्स में अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी क्रॉप्स की जो ग्रोथ है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं दिन ब दिन। बट एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान ये लोगों की प्राइस इतनी ज़्यादा हाई है कि हर किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप किसी भी लिहाज से देखा जाए, पाकिस्तान को मेहनत की ज़रूरत है, और मेहनत के अलावा ये जो लेग पुलिंग करते हैं, किसी भी महकमे को आप बोलते हैं कि यार ये काम अच्छा नहीं कर रहा, ये काम अच्छा नहीं कर रहा, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं तो समझे कि आप सबसे कामयाब बंदे हैं। अगर आप कामयाब बंदे हैं तो समझे कि आपका मुल्क भी कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, इंडिया एक बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, मगर पाकिस्तान को चाहिए कि सीखें, ना कि किसी से जेलस हो। पाकिस्तान को चाहिए कि एक दूसरे की लेग पुलिंग ना करे। पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है और बहुत इंटेलिजेंट है। अलबत्ता मैं कहूँ कि इंडिया से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर ये काम करने में आए तो बहुत आगे जा सकते हैं इंशाल्लाह। और इंडिया जैसे काम कर रहा है तो हम अगर मेहनत के मुताबिक देखा जाए तो इंडिया को हम अप्रिशिएट करते हैं, मगर ऑब्वियसली हमें पाकिस्तान को ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि हम इस मुल्क में रह रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम लेग पुलिंग करना छोड़ दें बस। और बिल्कुल दूसरों सही। के लिए एक आखिरी पैगाम देना चाहूँगा, हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। सही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इंडिया जो है वो सुपर पावर बनने जा रही है कि आप देखते हैं चाइना के बाद इंडिया ने सेकंड मुल्क ऐसा बड़ा जाना जा रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है मोबाइल की, चाइना के बाद। तो आप क्या जानते हैं कि मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करना कोई आसान बात है? नहीं, आसान बात तो नहीं है। इंडिया, मैंने आपको बताया ना कि हर तरह से वो सोचता नहीं है, वो कहता है कि काम करो और वो काम को तरजीह देता है। अगर पाकिस्तान की बात यह है कि हम एक दूसरे से मुशावरत बहुत ज़्यादा करते हैं, हम काम वो कोई और कर लेते हैं, हम सिर्फ पूछने में लगा देते हैं कि यार ये काम अच्छा है या ये काम अच्छा नहीं है। तो पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। हाँ, गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा प्रमोट करे टैलेंट को, अप्रिशिएट करना चाहिए हमारे टैलेंट को, फैसिलिटेट करना चाहिए। हर मुल्क अपने अपने बंदों को, महकमों को, डिपार्टमेंट्स को फैसिलिटेट करता है। सिर्फ पाकिस्तान को ये चाहिए कि यार अपने महकमों को और अपने लोगों को फैसिलिटेट करें। एग्जैक्टली मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए क्योंकि ये मुल्क के इकोनॉमिक्स पे बड़ा इफ़ेक्ट करता है, तो मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग। जी बिल्कुल सही। आप ये अगर देखें कि हमारा मुल्क जो है ज़राई मुल्क के नाम से जाना जाता है, बट यहाँ पे आप देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है और उन चीज़ों पे है जो हमें बेनिफिट भी नहीं देती थी। उस हिसाब से आप देखते हैं कि हमें जो चीज़ आती है वहाँ चाइना से आती है। अब नरेंद्र मोदी ने मेड इन इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया और ये कहा है कि अपने मुल्क में जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो चीज़ें जो कम मिकदार में मिलेंगी और ज़्यादा तादाद में मिल सकती हैं लोगों को, और रोज़गार भी ज़्यादा होगा। अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया जो है चाइना के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है जो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर चुका है। तो आप इंडिया को किस तरह देखते हैं? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इंडिया काफ़ी अच्छा आगे है मैन्युफैक्चरिंग में और सेकंड हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है चाइना के बाद। लेकिन हमें होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान भी अभी काम कर रहा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी ग्रो करेगा और हम भी आगे जाएंगे। व्यूअर्स, लोगों का कहना है कि इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी बहुत सी चीज़ों में आगे है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में चीज़ें बनना तो दूर, कोई काम ही नहीं इतना हाथ हो रहा, या फिर कोई जो है चीज़ें जो हैं वो मतलब आगे नहीं पहुंच रही, तरक्की नहीं कर रहा मुल्क, और इसकी वजूहात भी लोगों ने बताई हैं। इसी के साथ आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसी के साथ कमेंट करिएगा, बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। बेल आइकन का बटन दबाएं और साथ साथ लाइक करें, शेयर करें। और आज की होस्ट नम शेख को इजाज़त है, मिलते हैं कल न्यू कंटेंट के साथ। बाय बाय।